नमस्कार दोस्तों, मैथ शॉर्टिक चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे इंटरनेशनल रिलेशन से संबंधित 3 टॉपिक जैसे उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। इन तीनों की चर्चा हम इस वीडियो के अंदर करेंगे। तो हम बात करते हैं कि उदारीकरण क्या है। तो पहले क्या था कि जैसे निजी और सरकारी दो तरह से कंपनियां काम करती है, जैसे वर्तमान में भी करती है, जैसे सरकारी स्कूल और निजी कंपनी। तो ये दो तरह से काम करती है। तो पहले क्या हुआ था कि जब भारत को पैसे की ज़रूरत पड़ी, रुपयों की ज़रूरत पड़ी, तो भारत गया था विश्व बैंक और किसके पास? IMF व विश्व बैंक के पास। तो यहाँ पर भारत पैसे लेने के लिए गया। तो हमारे क्या था यहाँ पर कि सरकारी को ज़्यादा आरक्षण दिया हुआ था, और निजी था उसके लिए कठिन नियम थे। उसके लिए जो नियम थे वो थे कठोर। एक तो थे इसके नियम थे वो थे बहुत ज़्यादा कठोर, और एक लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती थी। अब अभी वर्तमान में नहीं पड़ती है, लेकिन लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती थी पहले, लाइसेंस और कठोर। तो निजी क्षेत्र में यदि आपको जाना है तो उसके लिए आपको जो भी कठोर नियम है पहले उनको पालन करना होगा, और उसके बाद में आपको लाइसेंस बनाना होगा, जो वर्तमान में ऐसा नहीं है। और सरकारी क्षेत्र में था आरक्षण। तो भारत वाले पैसे लेने के लिए गए किसके पास? IMF व विश्व बैंक के पास। तो उन्होंने इस प्रकार की शर्तें रखी कि यदि आप निजी क्षेत्र को बढ़ावा दोगे, किसको? निजी क्षेत्र को आप बढ़ावा दोगे, और जो भी निजी क्षेत्र के अंदर जो भी कठोर नियम है, जो भी लाइसेंस है, इसको आपको हटाना होगा, और आरक्षण है इसको ख़त्म करना होगा। कि सरकारी जो आरक्षण है उसको ख़त्म करना होगा, और IMF जो कठोर नियम है, जो लाइसेंस है, उसको समाप्त करना होगा। तो इसे ही उदारीकरण कहते हैं। तो उदारीकरण की सही परिभाषा क्या होती है कि एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें निजी उद्योगों की स्थापना के नियमों को सरल बनाना तथा लाइसेंस की अनिवार्यता को समाप्त करना। क्या है कि एक तो नियमों को सरल बनाना और लाइसेंस की अनिवार्यता को समाप्त करना। इसके अतिरिक्त जो सरकारी में जो आरक्षण दिया हुआ था उसको समाप्त करना, यह कहलाता है उदारीकरण। तो क्या परिभाषा हो गई उदारीकरण की? कि जो निजी क्षेत्र के अंदर आरक्षण दिया हुआ था, जो निजी क्षेत्र के अंदर आरक्षण दिया हुआ था, उस जो निजी क्षेत्र के अंदर जो लाइसेंस था या जो कानून थे उसको सरल बनाना, और सरकारी के अंदर जो आरक्षण था उसको समाप्त करना। तो अब हम बात करते हैं कि उदारीकरण के जनक कौन है। तो उदारीकरण के जनक है मनमोहन सिंह। उस समय वित्त मंत्री थे। तो उदारीकरण के जनक कौन है? मनमोहन सिंह। तो उस समय भारत के वित्त मंत्री थे। कौन थे? वित्त मंत्री। इसलिए उदारीकरण के जनक है मनमोहन सिंह। और तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो प्रधानमंत्री थे PV नरसिम्हा राय। कौन थे? PV नरसिम्हा राय। तो ये 3 बातें याद करनी है कि उदारीकरण की परिभाषा क्या है कि निजी क्षेत्र को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देना। जो निजी क्षेत्र के कानून है, नियम है, उसको सरल बनाना, और लाइसेंस अनिवार्य था उसको समाप्त करना, और सार्वजनिक क्षेत्र के अंदर जो आरक्षण था उसको समाप्त करना। यह है उदारीकरण। मनमोहन सिंह और प्रधानमंत्री कौन थे? PV नरसिम्हा। अब बात करते हैं निजीकरण जैसे माना कि कोई सरकारी स्कूल है
ये कोई सरकारी स्कूल है और ये एक निजी कंपनी है। ये क्या है? निजी कंपनी है और ये एक सरकारी स्कूल है। ये सरकारी स्कूल है। तो इसके अंदर हम मानते हैं कि जैसे 10 टीचर है। कितना? 10 टीचर है और प्रत्येक टीचर को अभी वर्तमान के अंदर सरकार कम से कम एक टीचर को रुपये देती है 50,000। कितने? 50,000 गुणा 10। कितना? गुणा 10। तो कितना हो गया? 5 लाख। कितना हो गया? 5 लाख। तो कितने? 10 टीचर है और प्रत्येक को 50,000 रुपये देती है, तो कितना हो गया? 5 लाख। अब सरकार क्या करेगी? इस निजी कंपनी को ठेका देगी। निजी कंपनी को ठेका देगी। क्या देगी? निजी कंपनी को ठेका। कि निजी कंपनी को सरकार कहेगी कि हम आपको महीने के 1 लाख रुपये देंगे। हम आपको महीने के 1 लाख रुपये देंगे और आपको 1 महीने तक ये स्कूल चलानी है। आपको 1 महीने तक ये स्कूल चलानी है। और कितने रुपये दे रही है? मान लो कि कम से कम 1 लाख। ठीक है, 1 लाख रुपये। कितना? 1 लाख। सरकार कितने रुपये दे रही है कंपनी को? 1 लाख रुपये। और बोल रही है कि आपको ये स्कूल चलानी है। तो अब क्या करेगी? तो अब निजी कंपनी क्या करेगी कि जो 10 है उन 10 में से या तो 5 को हटा देगी। कितने को? 5 को हटाएगी और केवल 5 ही टीचर रखेगी। तो 5 टीचर रखेगी और 5 को कितने कितने रुपये देगी? 10,000। तो कितने हो गए? 50,000 रुपये। 50,000 रुपये और 50,000 रुपये कूद गए। तो कंपनी के बच गए 50,000 रुपये और सरकार को भी 4 लाख का फ़ायदा। तो सरकार को भी कितने रुपये का फ़ायदा हो गया? 4 लाख। और कंपनी को 50,000 का फ़ायदा हो गया और टीचर थे उनको भी हटा दिया गया। तो मतलब कुल मिलाकर यही निजीकरण है। तो निजीकरण की परिभाषा क्या होती है कि निजी क्षेत्र का तेज़ी से होता प्रसार। निजी क्षेत्र का तेज़ी से होता प्रसार व सरकारी कंपनियों में तथा उद्योगों में निजी क्षेत्र की भागीदारी या विनिवेश को निजीकरण कहते हैं। कि निजी क्षेत्र का तेज़ी से होता प्रसार व सरकारी कंपनियों में तथा उद्योगों में निजी क्षेत्र की भागीदारी। कि जितनी भी सरकारी कंपनियां हैं तथा उद्योग है उसमें निजी क्षेत्र की भागीदारी, उसे ही कहते हैं निजीकरण। अब बात करते हैं वैश्वीकरण। तो वैश्वीकरण क्या है? जैसे कोई भारत में बैठा व्यक्ति है, वो मान लो कि कोई भारत में बैठा व्यक्ति है, वो कोई अमेरिका के अंदर काम है, तो वो आराम से भारत में बैठा व्यक्ति अमेरिका के अंदर काम कर लेगा। किससे? संचार के माध्यम से। किससे? संचार के माध्यम से। संचार के माध्यम से वो काम कर लेगा। और दूसरी बात, अभी मान लो कि कोई अमेरिका के अंदर कोई बढ़िया सामान है, उसको हमें यहाँ पर मंगवाना है। भारत के अंदर हम कुछ देख रहे थे साइट के ऊपर, तो हमको वो सामान पसंद आ गया। अब हमें वो सामान चाहिए, तो हम क्या करते हैं? उस सामान को ऑर्डर करते हैं। वो कोई से भी देश के अंदर हो, वहाँ से वो सामान हमारे पास आ जाता है। तो दूसरा हो गया यह प्यार। तो वैश्वीकरण की परिभाषा क्या है कि संचार, एक तो माना कि कोई अमेरिका के अंदर है या कोई से भी देश के अंदर है, तो हम भारत के अंदर बैठे बैठे उस व्यक्ति से बात कर लेते हैं। किसके माध्यम से? संचार के माध्यम से, परिवहन के माध्यम से। तो पहली परिभाषा वैश्वीकरण के अंदर हम 3 परिभाषा पढ़ेंगे। पहली परिभाषा संचार तथा परिवहन के माध्यम से। संचार तथा परिवहन के माध्यम से विश्व के विभिन्न देशों की भौगोलिक दूरी को कम करना। कि जो भी दूरी है उस भौगोलिक दूरी को कम करना। और 2 नंबर पर क्या है कि हम कहीं पर भी बैठे कोई सा भी सामान हम मंगवा सकते हैं। तो मुक्त आयात निर्यात सेकंड परिभाषा है, मुक्त आयात निर्यात। और 3 नंबर परिभाषा हो जाती है कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का संपूर्ण देश की अर्थव्यवस्था के साथ जुड़ जाना या उससे प्रभावित होना। कि क्या परिभाषा है? किसी देश की अर्थव्यवस्था का संपूर्ण विश्व की अर्थव्यवस्था से जुड़ जाना तथा उससे प्रभावित होना। तो यह है परिभाषाएं कि एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें निजी उद्योगों की स्थापना के नियमों को सरल बनाया जाता है। निजी क्षेत्र में उद्योग स्थापना के भी लाइसेंस की अनिवार्यता को समाप्त किया जाता है। इसके अतिरिक्त सरकारी क्षेत्र के लिए उद्योगों का आरक्षण समाप्त किया जाता है। ये तो है परिभाषा।
और इसके मनमोहन सिंह। और नेक्स्ट है प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राय थे। और अब है निजीकरण, निजी क्षेत्र का तेजी से प्रसार तथा सरकारी कंपनियों में तथा उद्योगों में निजी क्षेत्र की भागीदारी, मतलब सभी जगह पर निजी क्षेत्र को बढ़ावा देना। अब नेक्स्ट है वैश्वीकरण, संचार तथा परिवहन के साधनों के द्वारा विश्व के विभिन्न देशों के मध्य भौगोलिक दूरी को कम करना, मुक्त आयात निर्यात और किसी देश की अर्थव्यवस्था का संपूर्ण विश्व की अर्थव्यवस्था से जुड़ जाना तथा प्रभावित करना। तो यह है हमारा 3 टॉपिक, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। अब हम अगले वीडियो के अंदर बात करेंगे कि वैश्वीकरण को बढ़ावा देने वाली कौन कौन सी घटनाएं हैं, कौन कौन से विचार हैं, कौन कौन सी संस्थाएं हैं। तो वो हम बात करेंगे अगले वीडियो में, जैसे मेक वर्ल्ड, मैकडोनाल्डीकरण, अमरीकीकरण, वर्चस्व गांव, ऑर्गेनाइजेशंस, ये जो है वैश्वीकरण को बढ़ावा देती है। तो ये है आज का हमारा टॉपिक। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।